स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर और उसमें आपको चल रहा है लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो स्टूडेंट्स, लेसन 2 में आपको 2 पार्ट्स में लगभग 3 पैसेज समझाए गए। पढ़ गया था वेरी मच लाइक ए जज कोर्ट, जज सीट तक पढ़ गया था। और आज की वीडियो में आपको शुरू करना है यहाँ से, एट लीस्ट से शुरू करना है और ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। और आज आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपको समझाएंगे, एट लीस्ट से यहाँ से शुरू होगा थर्ड पार्ट आपका। तो स्टूडेंट्स, शुरुआती जो वीडियोज आपको भेजे गए हैं, यदि आपने उन्हें अच्छी प्रकार समझा है, पढ़ा है, तो आज का वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और इसे आप अच्छी प्रकार समझें। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो। एट लीस्ट माने अंत में, वन ऑफ द बॉयज, एट लीस्ट लिखा है तो कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम, वन ऑफ द बॉयज माने उन लड़कों में से एक ने, थॉट माने सोचा, सो माने ऐसा। तो कम से कम उन लड़कों में से एक ने ऐसा सोचा, एंड माने और, सीटेड हिमसेल्फ माने बैठ गया, ऑन इट माने इस पर, माने सिंहासन पर। तो अंत में उन लड़कों में से किसी एक लड़के ने ऐसा सोचा और वह उस मिट्टी के टीले पर बैठ गया। आई से, आई माने मैं, से माने कहता हूँ, बॉयज माने लड़कों, तो लड़कों मैं कहता हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया, आई शैल बी द जज, आई शैल बी द जज, अब मैं जज हो गया हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस माने अपने सारे मामले, बिफोर मी माने मेरे सामने। अब मैं जज हो गया हूँ और तुम सब अपने अपने मामले मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, एंड माने और, वी माने हम, विल हैव माने देखेंगे सुनेंगे, ट्रायल्स माने मुकदमे, और हम मुकदमे करेंगे या मुकदमे देखेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। देन माने तब, ही माने वह, स्ट्रेटेंड माने सीधा किया, हिज फेस माने अपने चेहरे को, तो तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट दर्शाने के लिए, द पार्ट माने भाग या भूमिका, ऑफ ए जज माने एक न्यायाधीश की। तो तब उस लड़के ने अपना सर बिल्कुल सीधा किया और जज की भूमिका निभाने के लिए वह बिल्कुल सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस, अदर्स माने दूसरों ने, सा माने देखा, द फन माने ये विचित्र घटना या मजाक, एट वंस माने वो तुरंत। तो दूसरों ने जब ये विचित्र घटना देखी, काम लगाया तब, एंड विस्परिंग माने फुसफुसाना, चुपके से कान में कहना, एमंग देमसेल्वेज माने आपस में ही। तो जब दूसरों ने उस लड़के की या मुद्रा देखी तो अन्य लड़के आपस में फुसफुसाए, क्विकली माने जल्दी से, पिक्ड अप सब क्वेरल, पिक्ड अप सब क्वेरल, जल्दी से उन्होंने कुछ झगड़ा कर लिया। पिक्ड अप माने उठा लेना होता है, लेकिन यहाँ पे कर लेना, जल्दी से उन्होंने कुछ झगड़ा तैयार कर लिया। एंड एपियर्ड बिफोर हिम, एंड माने और, एपियर्ड माने प्रकट हो गए, सामने आ गए, बिफोर हिम माने उसके। जल्दी से उन लड़कों ने कोई ना कोई झगड़ा बना लिया और उसके सामने आ गए। तो क्या हो जाएगा, अदर्स सा द फन एट वंस, तो जैसे ही दूसरे लड़कों ने उस लड़की की ये मुद्रा देखी तो तब उन्होंने कानों में एक दूसरे के फुसफुसाकर तुरंत एक झगड़ा तैयार कर लिया और उस न्यायाधीश लड़के के समान आ गए
ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप माने प्रत्येक, दो वर्ग हो गए वहाँ पे, तो प्रत्येक वर्ग ने स्टेटेड माने सुनाई, देयर केस माने अपने अपने मामले, तो दोनों वर्गों ने अपने अपने मामले सुनाए या दोनों ग्रुपों ने अपने अपने मामले बताए। ऑन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, ऑन सेइंग माने कहते हुए, दैट माने कि, ए सर्टेन माने एक निश्चित फील्ड माने खेत, वाज देयर माने उनका था, ये कहते हुए कि एक खेत उनका था। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट एंड सो ऑन, और दूसरा कह रहा था कि नहीं ये उनका नहीं था, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से वार्तालाप चलती रही। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड हिम, वे सभी चाहते थे उससे, यानी न्यायाधीश लड़के थे, तो वे सभी चाहते थे या वे सभी उस न्यायाधीश लड़के से आशा किए हुए थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, कि वो झगड़ा निपटा दे, अर्थात वे सभी उस न्यायाधीश लड़के से झगड़ा निपटाने की आशा किए हुए थे। बट नाउ, बट माने लेकिन, नाउ माने अब, आल आप सटन माने अचानक ही, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई या महसूस हुई, एक बड़ी विचित्र घटना महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, द बॉय माने लड़का, हु माने जो, अपीयर्ड माने दिखाई पड़ता था, सो कॉमन माने इतना सामान्य, बिफोर माने के पहले, ही सैट डाउन ऑन द माउंट माने वो मिट्टी के टीले पे बैठा था उसके पहले, तो बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन तभी एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि, लेकिन तभी बड़ी एक विचित्र घटना अचानक महसूस हुई कि वो लड़का जो पहले बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ता था, ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड, अब दिखाई पड़ रहा था, सो डिफरेंट, बहुत ही भिन्न, नाउ माने अब, तो पूरी बात क्या हो जाएगी, बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अब अचानक ही एक बहुत ही विचित्र बात महसूस हुई कि वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ता था, अब जो है बहुत ही भिन्न दिखाई पड़ रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ही हैड बिकम, वह हो गया था, ग्रेव माने गंभीर, एंड सीरियस, ग्रेव माने होता है, यहाँ पे ग्रेव का मतलब है शांत, और सीरियस का मतलब गंभीर, वह शांत और सीरियस, शांत और गंभीर हो गया था। एंड स्टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, एंड स्टोन, और उसके आवाज़ या उसकी स्वर, एंड मैनर माने तौर तरीके, वर सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावी हो गए थे। तो ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बिल्कुल शांत और गंभीर हो गया था, उसकी आवाज़ या उसके स्वर और तौर तरीके इतने ज़्यादा विचित्र हो गए थे और प्रभावी हो गए थे, दैट कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज, रेस्ट माने बचे हुए शेष लड़के, कि शेष बचे हुए लड़के, वर माने हो गए, ए लिटिल फ्राइटेंड माने थोड़ा सा भयभीत, कि शेष बचे हुए लड़के उसके इस रूप को देखकर थोड़ा सा भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, स्टिल दे थॉट, अभी भी वे सोचते थे, इट वाज ए फन, या केवल एक मजाक चल रहा है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एंड वंस अगेन माने एक बार पुनः, दे पुट अप, उन्होंने रखा, ए फ्रेश केस, एक नया मामला, बिफोर हिम माने उसके सामने, और तब फिर उन्होंने एक नया मामला उसके सामने रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, एंड वंस मोर माने एक बार पुनः, ही माने उसने, गेव माने दिया, ही जजमेंट माने अपना निर्णय, और एक बार पुनः उसने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, एंड दिस वेंट ऑन, और ये जारी रहा, फॉर आवर्स माने घंटों, एंड आवर्स माने घंटों तक, और ये क्रियाकलाप घंटों तक जारी रहा। सिटिंग टुगेदर माने साथ साथ ही, कामा, ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हुए, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता, एंड प्रोनाउंसिएशन सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, एंड प्रोनाउंसिएशन, और घोषणा करता,
सेंटेंसेस माने आदेशों की, विद द सेम ग्रेविटी, उतनी ही गंभीरता के साथ, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उनके लौटने का समय नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, एंड दिस वेंट फॉर हावर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये क्रियाकलाप अर्थात केस मुकदमे चलने का क्रियाकलाप फिर घंटों घंटों तक चलता रहता। वह लड़का न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हुए शिकायतों को सुनता और अपने आदेश जारी करता उसी गंभीरता के साथ जब तक कि उनके लौटने का समय नहीं हो जाता। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, एंड माने और देन माने तब ही जम्प्ड डाउन, वह नीचे उतर आता, फ्रॉम हिज प्लेस माने अपने स्थान से, और तब वह अपने स्थान से नीचे उतर आता। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और नीचे उतर जाने के बाद वाज जस्ट लाइक, वह बिल्कुल वैसा ही हो जाता था, एनी अदर काउहर्ड, जैसे दूसरे चरवाहे बच्चे। और उस मिट्टी के टीले से जब नीचे उतर आता था वो लड़का, तो बिल्कुल दूसरे सामान्य चरवाहों की जैसा हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस दिस काउवर्ड बिकेम, फ्रॉम देन माने तब से, ऑनवर्ड्स फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से ही, सो फेमस डिड दिस काउवर्ड बिकम, यह चरवाहा लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, दैट माने कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल, कि सभी जटिल डिस्प्यूट्स माने झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाने लगे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और तब से ही वह लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल झगड़े या सभी जटिल मुद्दे उसके दरबार में लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपेंड, और सदैव एक ही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, द स्पिरिट माने आत्मा, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान की, एंड जस्टिस माने न्याय की, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह लड़का उन्हें सबको सच्चाई दिखा देता था। और हर बार एक ही घटना घटित होती थी कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उस लड़के के अंदर प्रवेश कर जाती थी और वह उन्हें सत्य के दर्शन करा देती थी। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आता था, तब ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तब उसमें और गांव के दूसरे लड़कों में कोई भिन्नता नहीं होती थी, अर्थात तब वह अपने गांव के दूसरे बच्चों के समान ही हो जाता था। ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, दिस न्यूज माने यह समाचार, स्प्रेड माने फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड माने दूर दूर तक, धीरे धीरे यह समाचार आसपास के गांवों में दूर दूर तक फैल गया। ग्रोन अप men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy. ग्रोन अप men माने बुजुर्ग लोग, एंड वुमेन माने महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेज माने सभी गांवों से, वुड ब्रिंग माने लाते थे, दियर डिस्प्यूट्स माने अपने झगड़े, इन द कोर्ट माने दरबार में, आप द काउहर्ड बॉय माने चरवाहे लड़की के। तो बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं सभी गांवों से अपने अपने झगड़े उस चरवाहे लड़की के दरबार में लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, एंड ऑलवेज माने सदैव, दे माने वे, रिसीव्ड माने प्राप्त करते थे, ए जजमेंट माने एक ऐसा न्याय, और उन्हें हमेशा एक ऐसा न्याय मिलता था, दैट माने कि बोथ साइड्स अंडरस्टूड, कि दोनों पक्ष उसको समझते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो लोग संतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इसके बाद। एक बात आपको और बता दें, आपके सिलेबस में कोर्स कुछ कम किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ लेसन्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग बुक में पेज नंबर खोलें, शुरुआत में ही आप ये पेज खोलें, लिखा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी न्यू सिलेबस। ये पेज खोलेंगे आप लोग तो आपको बता दें, आपके प्रोच सेक्शन में केवल 4 लेसन रखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, शुरुआती 4 लेसन्स हैं। 2 लेसन आपके हटा दिए गए हैं, और वो 2 लेसन्स आपके हैं 5वें
पाँचवा और छठा ये लेसन आपके कट कर दिए गए हैं, निशान लगा दे रहे हैं। पाँचवा और छठा लेसन ये आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिए गए हैं और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो पाँचवा और छठा लेसन प्रोज में हटाया गया है और पोइट्री में चौथी पोएम आपकी हटा दी गई है, द नेशन बिल्डर्स, इसको नहीं रखा गया है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका तीसरा लेसन हटा दिया गया है, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो ये 2, 3, 4 लेसन्स कम किए गए हैं आपके कोर्स से और इन्हें आप याद रखें। और जो अब कोर्स आपका रिमेन रहेगा, शेष रहेगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और स्कूल खुलने पर आपको स्कूल में समझाया जाएगा। तो आप लोग अपनी बुक में निशान लगा लें। प्रोज में 2 लेसन कम किए गए हैं, पाँचवा और छठा। पोइट्री में चौथी पोएम कम की गई है और सप्लीमेंट्री में आपका तीसरा लेसन कम किया गया है। और ग्रामर में आपने जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ सेम है, वैसे ही आएगा। और ये लेसन पूरा करने के बाद दोबारा फिर ग्रामर का रिवीजन कराया जाएगा आपको। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही और आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। होमवर्क आपको डेली भेजा जा रहा है, रिवीजन भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।